डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, मुश्किलों के बाद हासिल हुई सफलता ही असली आनंद देती है। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, साथ में ही टीचर्स रिक्रूटमेंट की भर्ती देख रहे हैं, कौन निकालते हैं भर्ती, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस बी, रीट, आरपीएससी, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी, एमपी एंड अदर स्टेट्स। तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कर रहे हैं 2020 क्वेश्चंस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला 11। इससे पहले 10 सीरीज हम कर चुके हैं। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिए एमसीक्यू ऑन सीडीपी, बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो देखें और अपने नॉलेज को एक सही डायरेक्शन दें, अपनी तैयारी को एक सही दिशा दें। आज की क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एन इंडिविजुअल्स IQ इज सपोज टू रिमेन द सेम थ्रू आउट लाइफ और एट लीस्ट थ्रू आउट द एज लिमिट्स covered by the scale. This property is known as। सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का IQ पूरे समय एक जैसा रहता है जीवन में, या कम से कम पूरे आयु सीमा में पैमाने द्वारा कवर किया गया है, इसे संपत्ति के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं IQ को? पहला ऑप्शन है कॉन्स्टेंसी ऑफ IQ, दूसरा डेविएशन ऑफ IQ, सी है बोथ ऑफ देम और डी नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर क्या है इसका? ए, कॉन्स्टेंसी ऑफ IQ है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, मेंटेन रहती है थ्रू आउट लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द टर्म यूज्ड फॉर IQ फाउंड आउट बाय यूजिंग वेसलर्स टेस्ट। वेसलर के परीक्षण का उपयोग करके IQ का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, हमारे ऑप्शन है ए कांस्टेंट IQ, बी डेविएशन IQ, सी स्टैंडर्ड IQ, डी नन ऑफ दीज। तो क्या उत्तर है इसका? इसका उत्तर देखिए बी डेविएशन IQ। वेसलर के परीक्षण का उपयोग करके IQ का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है डेविएशन IQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203, ए डैश इज वन हु ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फेल्स टू अटेन एन IQ और ए मेंटल एज। ए वह है जो मानकीकृत परीक्षणों पर IQ या मानसिक आयु प्राप्त करने में विफल रहता है। कौन है ये? ऑप्शन है हमारे ए सब नॉर्मल पर्सन, बी वेरी सुपीरियर पर्सन, सी नॉर्मल पर्सन, डी नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है इसका ए सब नॉर्मल पर्सन, जिसका ए वह है जो मानकीकृत परीक्षणों पर IQ या मानसिक आयु प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसको हम कहेंगे सब नॉर्मल पर्सन, सब नॉर्मल व्यक्ति है ए। क्वेश्चन नंबर 204, इंटेलिजेंस टेस्ट एज यूज्ड इन आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर। मतलब हमारे स्कूलों और कॉलेजों में उपयोग किए जाने वाले बुद्धि परीक्षण हैं, किस पर आधारित हैं? ऑप्शन ए मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बी अरिथमेटिकल, सी स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट और डी ऑल ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है इसका सी स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो हमारे स्कूलों और कॉलेजों में उपयोग किया जाता है बुद्धि परीक्षण के लिए। 205, इट इज अलार्मिंग टू कंटेम्पलेट व्हाट एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ आंसर शीट्स कुड डू टू द इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ ए नेशन हु इज और आर द स्पीकर्स। मतलब
यह सोचना चिंताजनक है कि उत्तर पुस्तिकाओं का व्यापक उपयोग किसी राष्ट्र के बौद्धिक चरित्र के लिए क्या कर सकता है। वक्ता कौन है, किसने कहा है? ऑप्शन है हमारे ए स्पीयरमैन, बी वेसलर, सी हैब एंड पियाजे और डी जेपी गिलफोर्ड। तो सही उत्तर है इसका डी जेपी गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 द डिग्री टू विच इंटेलिजेंस टेस्ट आर रिलेटेड टू एकेडमिक सक्सेस डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट मैटर। शैक्षणिक सफलता से संबंधित बुद्धि परीक्षण किस हद तक विषय वस्तु पर निर्भर करते हैं? ए ट्रू, बी फॉल्स, सी पार्शियली ट्रू और डी द ट्रूथ इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। मतलब क्या है कि शैक्षणिक सफलता से संबंधित बुद्धि परीक्षण कितने हद तक विषय वस्तु पर निर्भर करते हैं या नहीं करते हैं? तो हमारा उत्तर है ए ट्रू, विषय वस्तु पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 207 ए डिसओबीडिएंट और डिलिंक्वेंट स्टूडेंट मे नॉट नेसेसरली बी लो इन इंटेलिजेंस इवन इफ द टेस्ट स्पीक्स ऑफ इट। मतलब क्या है, एक अवज्ञाकारी या अपराधी छात्र आवश्यक रूप से बुद्धि में कम नहीं हो सकता है, भले ही परीक्षण इसके बारे में बोलता हो। परीक्षण बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि एक अवज्ञाकारी अपराधी व्यक्ति है, छात्र है, वो बुद्धि में भी कम होगा या नहीं होगा। तो ये कथन कैसा है? ऑप्शन है हमारे ए फॉल्स, बी ट्रू, सी पार्शियली ट्रू, डी द ट्रूथ इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन बी सही है, ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन creativity is the capacity of a person to produce compositions, products or ideas which are essentially new or novel and previously unknown to the producer who is the speaker। कथन है रचनात्मकता किसी व्यक्ति की ऐसी रचनाएं, उत्पाद या विचार उत्पन्न करने की क्षमता है जो अनिवार्य रूप से नया या उपन्यास और पहले निर्माता के लिए अज्ञात है। ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन है ए विल्सन, बी टॉरेंस, सी ड्रेवडल, डी नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है इसका सी ड्रेवडल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी इज सिमिलर टू द स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड with a creative person using his steps more often or more effectively than other। रचनात्मकता की प्रक्रिया वैज्ञानिक पद्धति के चरणों के समान है, जिसमें एक रचनात्मक व्यक्ति अन्य की तुलना में अधिक बार या अधिक प्रभावी ढंग से कदम रखता है। किसने कहा? ए विल्सन, गिलफोर्ड एंड क्रिस्टियनसन, बी टॉरेंस, सी ड्रेवडॉल और डी स्पीयरमैन्स। तो इसका सही उत्तर है टॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 210 अकॉर्डिंग टू वालेस इन 1926 क्रिएटिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए पीरियड ऑफ प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड डैश। वालेस 1926 के अनुसार रचनात्मक प्रक्रिया में तैयारी की अवधि शामिल होती है उष्मायन रोशनी और उष्मायन रोशनी के साथ में ए टॉलरेंस, बी लर्निंग, सी वेरिफिकेशन और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 211 वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट इज द डैश which was developed primarily for testing children individually but it has been extended for use with adults। सबसे पुराने और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले बुद्धि परीक्षणों में से एक है रिक्त स्थान, जिसे विकसित किया गया था मुख्य रूप से बच्चों के व्यक्तिगत परीक्षण के लिए, लेकिन इसे वयस्कों के साथ उपयोग के लिए बढ़ा दिया गया। किसने किया था ये व्यापक बुद्धि परीक्षण?
ऑप्शन सुनिए। ए वेसलर इंटेलिजेंस स्केल, बी स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, सी एप्टीट्यूड टेस्ट, स्कोलेस्टिक टेस्ट। तो इसमें सही उत्तर है बी स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंट टेस्ट है। वो बच्चों पर किया गया, परंतु उसको बाद में वयस्क व्यक्तियों के लिए भी बढ़ा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 212, द concepts of mental age and intelligence quotient grew out of, मतलब है मानसिक आयु और बुद्धि भागफल की अवधारणाएं से विकसित हुई है। क्या? ए स्टैनफोर्ड बिने स्केल, बी वेसलर स्केल, सी वैलिडिटी कोफिशिएंट्स और डी नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है इसका ए स्टैनफोर्ड बिने स्केल है, वो मानसिक आयु और बुद्धि भागफल की अवधारणाओं से विकसित हुआ है। कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस क्वेसेंट। क्वेश्चन नंबर 213, द डैश may be used with adults or children. The items are classified as verbal or performance depending upon whether the subjects must use words to indicate his answer. वयस्कों या बच्चों के साथ डैश का उपयोग किया जा सकता है। वस्तुओं को मौखिक या के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रदर्शन इस पर निर्भर करता है कि क्या विषयों को अपने उत्तर को इंगित करने के लिए शब्दों का उपयोग करना चाहिए। ये कौन से स्केल में बताया गया है? ए स्टैनफोर्ड बिने स्केल, बी वेसलर इंटेलिजेंस स्केल, सी एप्टीट्यूड टेस्ट और डी स्कोलेस्टिक टेस्ट। तो इसका सही उत्तर है वेसलर इंटेलिजेंस स्केल में ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 214, postnatal growth of dash undoubtedly is related to physical developments of the brain after birth as well as to experiential factors। खाली स्थान की प्रसवोत्तर बुद्धि निसंदेह से संबंधित है। जन्म के बाद मस्तिष्क का शारीरिक विकास, साथ ही अनुभवात्मक कारक। तो क्या है इसमें? ऑप्शन है ए सेक्सुअल ऑर्गन्स, बी एटीट्यूड, सी इंटेलिजेंस और डी मोटिव्स। तो सही उत्तर है इसका सी इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 215, द डैश टेस्ट आइटम स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनी आंसर्स सच फैक्टर्स एज ओरिजिनलिटी and flexibility are also scored by evaluating the quality and direction of responses। परीक्षण आइटम कई उत्तरों के महत्व पर जोर देते हैं। मौलिकता और डैश जैसे कारक प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता और दिशा का मूल्यांकन करके लचीलापन भी स्कोर किया जाता है। ए इंटेलिजेंस में, बी क्रिएटिविटी, सी साइकोलॉजिकल और डी नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर है इसका बी क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 216, मोस्ट सोशली हेल्दी पीपल बिलोंग टू डैश ग्रुप। अधिकांश सामाजिक रूप से स्वस्थ लोग समूह से संबंधित है। किस समूह से संबंधित है? ऑप्शन है ए हाई क्रिएटिविटी डैश हाई इंटेलिजेंस, बी लो क्रिएटिविटी लो इंटेलिजेंस, सी हाई क्रिएटिविटी लो इंटेलिजेंस और डी लो क्रिएटिविटी हाई इंटेलिजेंस। तो किस समूह में आएंगे? इसका सही उत्तर है हाई क्रिएटिविटी हाई इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी ज़्यादा है तो इंटेलिजेंस भी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 217, इन द क्लासरूम डैश लो इंटेलिजेंस ग्रुप पीपल टेंड टू एग्जिबिट डिसरप्टिव बिहेवियर इन द। कक्षा में डैश निम्न खुफिया समूह के लोग में विघटनकारी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। खुफिया समूह मतलब इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंसी है बुद्धिमत्ता है, वो विघटनकारी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ए लो क्रिएटिविटी, बी हाई क्रिएटिविटी, सी बोथ ऑफ देम और डी नन ऑफ देम। तो सही उत्तर है इसका बी हाई क्रिएटिविटी। हाई क्रिएटिविटी है और लो इंटेलिजेंस है तो वो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर शो करेंगे। 218,
dash is the main given to the theoretical position that intelligence is composed of a single unitary or general G factor. डैश वह आदमी है जिसे सैद्धांतिक स्थिति के लिए दिया गया है कि बुद्धि एक एकल से बना है, एकात्मक या सामान्य जी कारक। किससे बनी है बुद्धि? ऑप्शन है हमारे ए ग्रुप फैक्टर थ्योरी में ये बात कहा है, बी जी फैक्टर थ्योरी में ये बात बताई गई है, सी 3 डायमेंशनल थ्योरी में, और डी नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है बी जी फैक्टर थ्योरी में ये बताया गया है। जी फैक्टर थ्योरी इज द मेन गिवन टू द थियोटिकल पोजीशन दैट इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल यूनिटरी और जनरल जी फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 219, द बेसिक आइडिया ऑफ डैश इज टू कंप्यूट कोरिलेशन coefficients among the various subjects one has decided to include in an intelligence test. डैश का मूल विचार विभिन्न विषयों के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना करता है, बुद्धि परीक्षण में शामिल करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है ए ग्रुप फैक्टर, बी फैक्टर एनालिसिस, सी क्यूबिकल मॉडल, डी जनरल फैक्टर। तो सही उत्तर है इसका बी फैक्टर एनालिसिस। द बेसिक आइडिया ऑफ फैक्टर एनालिसिस इज टू कंप्यूट कोरिलेशन कोफिशिएंट अमंग द वेरियस सब्जेक्ट्स वन हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट। और लास्ट क्वेश्चन है 220 डैश proposed by T.L. Kelly maintains that there are moderate number of distinct primary factors of about equal importance which together make up intelligence. डैश टीएल द्वारा प्रस्तावित केली का कहना है कि मध्यम संख्या में विशिष्ट है लगभग समान महत्व के प्राथमिक कारक जो मिलकर बुद्धि का निर्माण करते हैं। तो ए है ऑप्शन द 3 डायमेंशनल थ्योरी, बी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, सी जी फैक्टर थ्योरी, डी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। तो इसका सही उत्तर है बी ग्रुप फैक्टर थ्योरी में ये बताया गया है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी प्रपोज्ड बाय टीएल केले मेंटेन्स दैट there are moderate number of distinct primary factors of about equal importance which together make up intelligence. इस तरीके से आज के 20 क्वेश्चन है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस है वो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन सीरीज है वो मैं यहाँ पर आपको लेकर आ रहा हूँ। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के वीडियोज है मेरे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए सिलेबस बहुत बड़ा होता है और स्टडी मटेरियल एक जगह पर मिलना मुश्किल होता है। मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल लेके आ रहा हूँ, इसलिए चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देखिए और अपनी तैयारी है उसको एक सही दिशा दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।